आज की चर्चा। आज का हमारा जो कार्यक्रम का जो फोकस है वो रहेगा संगीत दिवस पर। ऐसे तो संगीत दिवस की बात करें तो सिर्फ एक दिन के लिए ये दिन नहीं मनाया जाता है। संगीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रकृति में संगीत है, शायद हमारे सभी इंद्रियों में संगीत है ना। हमारे श्वास में संगीत है, हमारे हृदय में संगीत है। और संगीत पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आईजीसीआईसी की एक पूरी टीम उपस्थित है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे आईजीसीआईसी को यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आईजीसीआईसी के डायरेक्टर मिस्टर रंजन सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद एमबीसी टीम को, हमारी टीम को आज मौका देने के लिए, आपसे हमारे संगीत और हमारे जो कार्यक्रम हैं उस पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शक और श्रोता को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। रंजन जी जो है आईजीसीआईसी के डायरेक्टर हैं, भारतीय उच्चायोग से पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और कला और संस्कृति में इनकी काफ़ी रुचि है। ऐसे रंजन जी हमारे पिछले काफ़ी कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं और आज आप दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज ये अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गायकी अपने आप में इसका बड़ा एक हिस्सा है। संगीत की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं और डांस भी संगीत के बिना अधूरा है। तो आज हम रंजन जी से जानना चाहेंगे कि आपके जो साथ आए हैं आईजीसीआईसी के टीचर्स, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं और फिर एक एक पहलुओं पर हम कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। जैसा कि आप दर्शकों को पता है कि आईजीसीआईसी कला और संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से काम करती रही है। और इस सिलसिले में हमारी एक बड़ी टीम है जिसमें हमारे साथ संगीत के कलाकार जो टीचर हैं, गुरु हैं, जो भारत से आते हैं, काफ़ी ट्रेंड और प्रशिक्षित होते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। और हम लोग आउटरीच करते हैं बाकी भारतीय संगीत पर। तो आज हमारे साथ टीम में हमारे 3 लोग हैं। जो सबसे पहले हमारे साथ निर्माल्या सेन है जो वोकल टीचर हैं, हिंदुस्तानी वोकल टीचर हैं। इसके साथ तबला टीचर हमारे कुणाल काले हैं। उसके अलावा हमारे साथ भारतीय कथक की जो बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं समीक्षा शर्मा जी हैं। तो आज हम उन तीनों के साथ पूरी अपने सहयोगी के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पे एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत में हमारे साथ अभी निर्माल्य जी हैं। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता और दर्शकों को बता दें आज का जो हमारा कार्यक्रम है 3 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। बारी बारी से हम टीचर्स से मिलेंगे और संगीत पर उनके क्या विचार है इस पर जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि संगीत दिवस को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है? सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जो है संगीत का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। एंशिएंट पीरियड से ही, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, संगीत कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की शुरुआत होती है जब फ्रांस में 1982, दैट वाज द 21 जून ऑफ 1982, जब वहाँ की कला और संस्कृति मंत्रालय ने ये महसूस किया कि संगीत जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो अभिजात्य वर्गों के लिए है, जो एलिट क्लास के लिए है। तो दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस म्यूजिक टू द पब्लिक। सो फर्स्ट जो ट्रेंड टीचर होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, उनके परफॉर्मेंस होते हैं, उनके साथ उन्होंने मैच्योर आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया कि कैसे मैच्योर संगीत के लोग जुड़े, कैसे इसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये इसका विशेष दिन है, इसीलिए इसको एक क्रांति की तरह देखा जाता है कि संगीत को कैसे आम जनता तक पहुंचाना है। तो इसीलिए 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे के हिसाब से मनाते हैं। और उद्देश्य के देश से देखें, जो ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करने के लिए हम आईजीसीआईसी में भी बैठे हैं, जहां हम कोई भी रजिस्टर्ड करके वहाँ पे डांस, संगीत, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है। इसके अलावा हमारे कलाकार मॉरिशियस गणराज्य के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक अवसर है, एक मौका है। और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी अपनी कला को दिखाने का अवसर मिलता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको हम धन्यवाद देंगे, ऐसे ही आप अपने कार्य को करते रहे। और काफ़ी मॉरिशियंस जो है इससे जुड़ते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, जिसको भी कला
कला और संस्कृति में दिलचस्पी है वो आईजीसीआईसी से जुड़ता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि हर कोई जो है अपने शौक़ को पूरा करना चाहता है। और अगर हम गायकी की बात करें, इस समय हम गुरुजी कहेंगे क्योंकि ये हमारे गुरुजी है। हमें भी इनसे जो है वोकल म्यूज़िक सीखने का वोकल का जो है हिंदुस्तानी वोकल सीखने का अवसर मिला। तो हमारे साथ निर्मल्य सेन जी उपस्थित है जो आईजीसीआईसी में हिंदुस्तानी वोकल टीचर है। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम गायकी की बात करते हैं, वोकल की बात करते हैं, तो किस तरह से संगीत इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? जी, पहले सारे आपको एंड सारे दर्शकों का वर्ल्ड म्यूज़िक डे का बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि संगीत जो है, डांस, ये तो एक कला है, आर्ट फॉर्म है। वोकल म्यूज़िक एंड वाद्य मतलब रिदम एंड डांस, ये तीनों एकत्रित करके हम लोग संगीत बोलते हैं। तो संगीत में वोकल का भी इम्पोर्टेंस ही है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का भी है और डांस का भी है। जहाँ पे वोकल म्यूज़िक नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग संगीत नहीं बोल सकते, जहाँ पे डांस नहीं रहेगा वो भी संगीत नहीं बोल सकते। तीनों आर्ट फॉर्म को एकत्रित करके हम लोग संगीत बोल सकते हैं। तो संगीत हम लोग जो हमारा जो संगीत का जो लैंग्वेज होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो इसमें हमारा संगीत सीखने के लिए माइंड रिफ्रेश होता है। और संगीत और एक चीज़ है कि ये कोई एंटरटेन का माध्यम नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो संगीत सीखने के बाद बहुत रास्ता भी खुल जाता है। ऑफ कोर्स, हाँ। और संगीत का अलग अलग जॉनर भी है, वो भी समझना पड़ेगा। और पहले संगीत को हैव टू लिसन, संगीत को पहले सुनना जरूरी है। तो और संगीत सीखने के बाद हमारा जो डिप्रेशन है ये भी दूर होता है। ये जो है, ये हम लोग कुछ दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। तो जो योगा में जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम का भी एक दूसरा रूप है। कहीं ना कहीं वो रिदमिक है ना। हाँ। तो यही है संगीत सीखना जरूरी है, सीखना और संगीत सुनना भी जरूरी है। ऑल द म्यूजिक, मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक, गज़ल, ठुमरी, सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो जॉनर है, जो अलग अलग जॉनर है, वो भी सीखना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। आप आए हैं तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप गाकर सुना दे कुछ, तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या बात हो सकती है। क्योंकि आज की चर्चा इस प्रोग्राम में हम हमेशा बातें करते रहते हैं, आज हमें गाना सुनने का अवसर मिलेगा, तो इस अवसर को हम कैसे जाने दें। बिल्कुल सही है। मॉरिशस देश में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो म्यूजिक के लिए जो प्रेम है, जो लगाव है, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, और हिंदुस्तानी और बॉलीवुड म्यूजिक का यहाँ पे जो जिस तरह से लोगों में लगाव है, रुचि है, देख के बहुत अच्छा लगता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैसे कि ऐसे तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शादियों की हम बात करें या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं गाने का प्रोग्राम तो ज़रूर होता है, गाने का, डांस का, और कभी फैमिली गैदरिंग भी होती है। तो हर कोई जो है अपनी अपनी कला को दिखाने का, कराओके डालकर किसी ने कुछ गा दिया या कुछ परफॉर्म कर दिया। तो हमारे मॉरिशन भाई बहनों के बीच जो है ये गाने का, ये कल्चर के प्रति जो है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनके प्रति उनकी रुचि काफ़ी है। चलिए हम अपने गुरुजी से कुछ सुनेंगे, 2 शब्द, 2 लाइन। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना
करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत धन्यवाद गुरुजी इन सुंदर लाइनों के लिए। और ये गाना तो अपने आप में इतना मशहूर है कि हम क्या कहें। न जाने कितनी बार इसको रिक्रिएट किया गया है, कितने रूप में, और आज भी उतनी ही दिलचस्पी से लोग इस गाने को सुनते हैं।